हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज पॉलिटिकल साइंस से टॉपिक। तो जैसा कि स्थानीय सरकार चल रहा था, ठीक है, उसके बारे में हमने उसका स्ट्रक्चर जो है नगर पे आधारित और ग्राम स्तर पे आधारित क्या होता है वो सब देख चुके थे। आज देखेंगे स्थानीय सरकार या स्थानीय सरकार का विकास कैसे हुआ भारत में, थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो स्थानीय सरकार का विकास, स्थानीय सरकार का विकास। ठीक है, तो स्थानीय सरकार के विकास में हम देखेंगे तो सर्वप्रथम यदि कहा जाए स्थानीय सरकार के विकास में, तो मद्रास, ठीक है, जिसको भी चेन्नई शायद बोलते हैं, यहाँ 1687 में नगर निगम बनाया गया था। नगर निगम बनाया गया था। ठीक है, फिर है 1726। तो 1726 में एक काम होता है, कलकत्ता और मुंबई को नगर निगम बनाया जाता है, और मुंबई को, ठीक है। उसके बाद इसके इतिहास में और देखा जाए तो 1870 में, ठीक है, 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव रखा गया ताकि स्थानीय स्तर जो सरकार है उसे क्या है, उसका खर्चा मिल सके। ठीक है, ये कह सकते हैं। फिर 1882 में, ठीक है, रिपन, एक नाम था गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन। तो स्थानीय सरकार के लिए सर्वप्रथम नियम कानून बनाया गया। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन को कह सकते हैं स्थानीय सरकार को शुरुआत करने के लिए एक तरह से अग्रणी, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो 1882 में उसने भी प्रयास किया। 1882 के बाद चलते हैं तो 1919 देख लेते हैं। 1919, ठीक है, तो 1919 में क्या होता है, उस वक्त होता है कि कुछ विषयों को हस्तांतरित किया जाता है। तो उसी हस्तांतरण के विषय में क्या है, स्थानीय सरकार को एक हस्तांतरित विषय बना दिया जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन के समय में क्या है, एक कोई बोर्ड का स्थापना हुआ था, वो ध्यान नहीं है नाम वो, ठीक है, न्यायिक नहीं, ठीक है, जो भी है एक बोर्ड का स्थापना हुआ था, वो फिलहाल ध्यान नहीं है। तो 1919 में क्या होता है, कुछ विषयों को हस्तांतरित विषय बनाया जाता है, जिसके तहत क्या है, स्थानीय सरकार को भी हस्तांतरित विषय बना दिया जाता है। उसके बाद 1935 में की बात किया जाए तो 1935 में क्या है, स्थानीय सरकार को प्रांतीय विषय बनाया जाता है। बस इसको याद रखिए। 1935 के बाद स्थानीय सरकार से रिलेटेड कोई नियम कानून नहीं आता है। 1950 में जब देश आजाद हो जाता है, और सॉरी 1947 में जब देश आजाद होता है, और 1950 में जब संविधान लागू होता है, ठीक है, संविधान लागू हो जाता है, ठीक है, तो स्थानीय ये क्या है, स्थानीय सरकार को कहाँ रखा जाता है, स्थानीय सरकार को रखा जाता है नीति निर्देशक तत्व में, नीति निर्देशक तत्व में, वहां भी अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 में, जहां पे ग्राम पंचायत की, ठीक है, पंचायतों के निर्माण के बारे में, ठीक है, जो गांधीवादी दृष्टिकोण पे आधारित है। तो होता क्या है, इसके तहत राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद ये सब लाया जाता है। परिषद जो 1952 में, ठीक है, राष्ट्रीय सेवा प्रसार एक होता है, राष्ट्रीय
सेवा प्रसार को लाया जाता है, सेवा प्रसार को, ये 1953 है। लेकिन ये दोनों जो है स्कीम है उस वक्त फेल हो जाता है, काम नहीं करता है। ठीक है, तो स्थानीय सरकार से रिलेटेड कुछ ये इतिहास हो गया। ठीक है, तो अब स्थानीय सरकार को भारत में लाने के लिए कौन कौन सी समितियां आया, क्या क्या उसने सिफारिशें दी, वो भी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अगले में आज सिर्फ देख लेते हैं था क्या क्या। तो क्या था, एक बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ये कब आया था, 1957 में आया था, ये 1977 में आया था। फिर एक था जीवी के राव समिति। ठीक है, ये कब आया था, 1985 में ना। फिर है एल.एम. सिंघवी समिति, सिंघवी समिति, ये 1986 में आया था। आर के थुंगन समिति, आर के थुंगन समिति, ये 1988 में आया था। तो ये कुछ समितियां हैं, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे अब अगले वीडियो। ठीक है, ये फिर आज ही बात करते हैं। चलिए, इसको एक परिचय ही तो देना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है ना उसी के बात कर लेते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति की बात यदि किया जाए, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, तो ये क्या है, विकेंद्रीकरण, शासन का विकेंद्रीकरण, शासन का विकेंद्रीकरण, ठीक है, मुख्य रूप से इस पे जोड़ था। ठीक है, 3 स्तर की बात किया था शासन, 3 स्तर, 3 स्तर कौन कौन है ये तो जानते ही, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत, ये 3 स्तर की बात ये किया था। और ये लागू भी हुआ और अभी चल भी रहा है लगभग इसी के अनुसार। वो राज्य के अनुसार कहीं 3, कहीं 2, कहीं 4 है। ठीक है, लेकिन मेन सिफारिश जो बलवंत राय मेहता का है वही लागू है। अशोक राय मेहता की बात करें, अशोक मेहता समिति की बात करें, अशोक मेहता समिति की बात करें तो ये आया था 1977 में। ठीक है, 20 साल बाद इसको जोड़ के रखेंगे। तो इसने मुख्य रूप से सिफारिश दिया था 2 स्तर का। ठीक है, 2 स्तर का, 2 स्तर वो कम था, जिला परिषद और मंडल स्तर, ये 2 स्तर पे मांग किया गया था, लेकिन ये मांग को माना नहीं गया, स्वीकार नहीं किया गया, माना नहीं गया। अब ये तो इम्पोर्टेंट है, सब में 7-8 पॉइंट कुछ कुछ था, लगभग सभी ने क्या है, ये क्या है, स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा की मांग किया था, ये भी मांग किया था। ठीक है, अब एक क्या था, जीवी के राव समिति, जी.वी. के राव समिति। तो जीवी की राव समिति है जो जिला स्तर पर स्थानीय सरकार को, जिला स्तर पर स्थानीय सरकार को, स्थानीय सरकार को मजबूत करने की बात किया था। ठीक है, मेन पॉइंट इसका यही है, बाकी बहुत सारा पॉइंट है उसको आप खुद ही किताब और देख लीजिए। जीवी राव समिति जिला स्तर पर स्थानीय सरकार को मजबूत करने की बात किया था, ये कब आया था, 1985 में ना। फिर है एल.एम. सिंघवी समिति,
एलिम सिंघवी समिति 1986। ये क्या बात करता है? स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठीक है। एसटी एंड एससी के महिलाओं का आरक्षण दिया जाए। ये कुछ महिलाओं के आरक्षण की बात किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था एलिम सिंघवी समिति। इसके बाद एक आया था थुंगन समिति। थुंगन समिति भी वही कहा था, मेन पॉइंट वही है कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो सिंघवी समिति और थुंगन समिति दोनों का जो ये प्रस्ताव था 1989 में, ठीक है, 64 में ये संविधान संशोधन शायद था, हाँ, उसके द्वारा इसे क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। 64वां ये सीएए था, ये सीए भी बोलिए या सीए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल या एक्ट, इसके तहत इसको रद्द कर दिया गया, माना नहीं गया। ठीक है। फिर 1992 में क्या होता है? 1992 में इसके अनुसार स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है और नगर स्तर पे और ग्राम स्तर पे 73वें संविधान संशोधन द्वारा 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या है? संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। तो ग्राम पंचायत स्तर पे है, नगर पंचायत स्तर पे है। तो ग्राम पंचायत स्तर पे क्या है? ग्राम पंचायत स्तर पे कहें तो इसमें इसको रखा गया 243 से 243 तक वर्णन किया गया है, जिसमें 16 आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल 16 है और इसको 11वीं अनुसूची में रखा गया था। 11वीं अनुसूची में कह सकते हैं रखा गया था। ठीक है, और इसमें जो शक्तियां हैं, कितने प्रकार की शक्तियां की वर्णन किया गया है, ये भी आपको क्वेश्चन रखा है, 29 प्रकार के। ठीक है, तो ये कुछ था। उसी प्रकार से 73वें संविधान 74वां ना, हाँ 74वें संविधान संशोधन द्वारा, ये तो ग्राम स्तर पे है, नगर स्तर पे लाया गया। ठीक है, नगर पालिकाओं की बात किया गया, तो ये 12वीं अनुसूची में और इसमें जो शक्तियां दिया गया कितना विषय के लिए? 18 विषय के लिए। तो ये कुछ हुआ स्थानीय सरकार के विकास और उसको कैसे संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले दिन इकोनॉमिक्स के क्लास के साथ। ठीक है।